बूढ़ा समझ रखा है क्या, उठाकर पटक देंगे। बिहार के गयाजी में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद उस वक्त अखाड़ा बन गया जब मंच पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सवाल ने जनता के गुस्से को विस्फोट में बदल दिया। दरअसल बोध गया के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन और राजस्व से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इस मीटिंग का मकसद था जनता की बात सुनना, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये संवाद नाराजगी और हंगामे में तब्दील हो गया। दरअसल मंच से उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने एक सवाल किया। उनका सवाल था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मेरी कोशिशों का कितना असर दिख रहा है। बस यही सवाल लोगों को और चुभ गया। भीड़ का ये कहना था कि हो सकता है कि अन्य जिलों में सुधार हुआ हो, लेकिन गयाजी में अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं और जनता परेशान है। लोगों ने राजस्व अधिकारियों पर खुलकर रिश्वतखोरी, फाइलें दबाने और काम लटकाने के आरोप लगाए। महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा मंच तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। भीड़ का ये कहना था कि हो सकता है कि दूसरे जिलों में काम हुआ हो, लेकिन गयाजी में तो कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और हंगामे के बीच कर्मचारियों ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तभी भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग गुस्से में खड़े हो गए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई नहीं सुनता है। इसी दौरान पीछे बैठे एक व्यक्ति ने उनसे कहा, बाबा बैठ जाइए। बस फिर क्या था, बुजुर्ग का पारा चढ़ गया और इतना सुनते ही बुजुर्ग का गुस्सा भी फूट पड़ा। मुट्ठी बांधकर बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने कहा, बूढ़ा समझ रखा है क्या, बादल फाड़ देंगे, उठाकर पटक देंगे। उनके इस बयान से कुछ देर के लिए सभा में तो सन्नाटा ही छा गया, फिर माहौल और भी ज्यादा गहरा गया। हालांकि हालात को संभालते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुद को डॉक्टर की तरह बता दिया। उन्होंने कहा कि किस बीमारी में कितनी दवा देनी है ये डॉक्टर ही जानता है। मैं भी ऐसा ही डॉक्टर हूँ जो बीमारी देखकर इलाज करता है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी नुकसानदेह साबित होते हैं, इसीलिए सुधार धीरे धीरे किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा ने ये स्वीकार किया कि राजस्व व्यवस्था में वर्षों पुरानी समस्याएं जरूर है जिन्हें एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि गयाजी के सहित पूरे बिहार में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के संवाद का उद्देश्य ही यही है कि जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे और इसका समाधान किया जा सके। यानी कि उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जन संवाद वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो जनता की आवाज है वो सीधे उन तक पहुंचे और उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इस हंगामे के बाद गयाजी की जमीनी हकीकत बदलेगी या फिर जन संवाद सिर्फ संवाद बनकर ही रह जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिए।